PN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने एक अलग ही भूमिका में नजर आ रहे हैं और अपने जो पदयात्रा है उन्होंने जब 2 अक्टूबर को शुरू किया तो बिहार में परिवर्तन की भाषा वो बोलते हुए नजर आए। लेकिन गांधी जयंती के दिन शुरू हुई इस पदयात्रा से एक बात साबित हो रही है कि पीके क्या गांधी परिवार के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, क्योंकि देखिए यहाँ पर उनकी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स भी हो रही हैं, कुछ अंदरूनी बातें भी चल रही हैं और जो मायने उसके सियासी निकाले जा रहे हैं वो यही कि प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस का दामन थाम करके कांग्रेस के इस डूबती नैया को बचाने का काम कर सकते हैं। देखिए बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे जो है इस वक्त इतने फेमस हैं कि उनके चेहरे पर खेल करके यहाँ बिहार में कांग्रेस वापसी कर सकती है, कांग्रेस अपनी सत्ता बना सकती है। लेकिन कांग्रेस उन नेताओं को पीछे करके यहाँ बाहरी नेताओं को वहाँ ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कांग्रेस जो है वो कम होती जा रही है। अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस की इसी प्रतिक्रिया की वजह से आज कांग्रेस जो है खत्म की कगारी पर पहुंच चुकी है। प्रशांत किशोर उन्हें पहले ही कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन देखिए अगर आज उनके अलर्टनेस को देखते हुए अगर यहाँ कांग्रेस जो है संभल जाती सही समय पर तो शायद आज जितनी खराब स्थिति हुई और जिन राज्यों से सत्ता अभी गई है उन राज्यों में उनकी सत्ता जरूर बच जाती। बहरहाल प्रशांत किशोर की क्या एक बार फिर से एंट्री होगी और अगर ये एंट्री होती है तो क्या यहाँ पर जो है एक बड़ा खेला कांग्रेस खेल देगा, गुजरात चुनाव में भी, हिमाचल चुनाव में भी और बिहार की सत्ता में भी। क्या है इन सीक्रेट मीटिंग्स के मायने और प्रशांत किशोर क्या सच में अब कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं? समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांधी जयंती के दिन पश्चिम चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत की। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो जनता और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य और नए बिहार के निर्माण के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने विज्ञापन के जरिए ये बताया कि वो 12 से 15 महीने तक घर से दूर रहेंगे और संपूर्ण बिहार में हर पंचायत का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ेगी। इधर बीजेपी का कहना है कि पीके और कांग्रेस के बीच तो समझौता है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बिहार भी शामिल नहीं है। प्रशांत किशोर ने यात्रा के पहले ये कहा है कि आजादी के बाद 50 के दशक में भारत के अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल था। आज स्थिति ये हो गई है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से यहाँ के लोगों का बुरा हाल है। पीके ने कहा कि अब समय है स्थिति को बदलने का, लोगों के जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए यहाँ व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज का ये अभियान शुरू किया गया है, जिसमें समाज के सही और अच्छे लोगों को जोड़कर सही और नई सोच के एक साथ ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जिसे सत्ता परिवर्तन सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन का जरिया हो। प्रशांत किशोर के जन सुराज पदयात्रा पर बीजेपी के नेता और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर की कंपनी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसके तहत प्रशांत किशोर अपना व्यापार कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे व्यापारी अपना व्यापार छोड़ राजनीतिक दल बनाएंगे, ये सोचना भी बेईमानी है। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की पिच पर कांग्रेस की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। पीके जिस तरह से जन सुराज यात्रा के दौरान पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं वो कोई व्यापारी नहीं कर सकता। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि 2 महीने पहले ही प्रशांत किशोर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक साथ बैठक हुई थी। इसके बाद कांग्रेस और प्रशांत किशोर के जरिए मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच गुप्त समझौता हो चुका है और पीके कांग्रेस के एजेंट पर ही काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग है। बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी प्रदेश हिमाचल प्रदेश और गुजरात को दूर रखा गया है। इसके अलावा बिहार को भी उनकी यात्रा में शामिल नहीं किया गया। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि प्रशांत किशोर को भी पता है कि अगर चुनावी प्रदेश में राहुल की यात्रा निकली तो ये दाव कांग्रेस पर उल्टा पड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से बिहार को दूर रखने के पीछे कारण ये था कि यहाँ खुद प्रशांत किशोर ने कमान संभाल रखी है।
प्रशांत किशोर के जन सुराज यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि अगर पीके इस यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की मुहिम छेड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर प्रशांत किशोर के पास डाटा है जिससे पता चलता है कि बिहार में किस विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार फैला है। प्रशांत किशोर को चाहिए कि अपने कंपनी द्वारा इकट्ठा किए गए उस डाटा को जनता के सामने रखे ताकि बिहार की जनता भी ये जान सके कि बिहार का भला कौन कर सकता है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशांत किशोर कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी किसी एक जगह केंद्रित होगी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और अन्य ऐसी पार्टियों के लिए भी काम किया जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही थी और अभी तक भ्रष्टाचार के आंखट में डूबी हुई है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर के बीजेपी की तरफ से ये खुलासा और सच में 2 तारीख के दिन में यहाँ पर जो है एक अपनी पदयात्रा निकालते हुए वो नज़र आ रही हैं, उससे ये बात साफ होती हुई नज़र है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, जो चुनावी समीकरण चल रहा है, वो आने वाले समय में प्रशांत किशोर के लिए जो है एक अलग मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकती है। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जो है अगर वो कांग्रेस की ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है जहां उनके लिए अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है वही बीजेपी उनके लिए मुश्किल खड़ी करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये प्रशांत किशोर के लिए भी कहीं ना कहीं सही नहीं है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जो है वो इस पूरे मामले में अपना दबाव दिखा सकते हैं और यहाँ पर जो है छुप छुप के मीटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि सभी के सामने वो खुल कर के बोल सकें कि वो कांग्रेस के लिए जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सबको ये बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुसीबत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ अगर रुख करें तो देखिए कांग्रेस इस समय जितने बुरे हालात में थी, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है उसका प्रभाव कम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है नई नई तरकीब अपनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में जो है कांग्रेस की कमान और उनकी जो बागडोर है उसको संभालते हुए आगे की नई रूपरेखा खींची जा सके। फिलहाल यहाँ पर देखना यही होगा कि नीतीश कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान होगा या फिर जेडीयू और आरजेडी पर भी एक बड़ी मार पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस बिल्कुल सिमटी हुई है, इसीलिए महागठबंधन में शामिल हुई है बिहार में। लेकिन आने वाले समय में अगर कांग्रेस मजबूत हो जाती है प्रशांत किशोर की मदद से तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस चुनावी माहौल के बीच में कांग्रेस अगर अपने अकेले दमखम पर जो सरकार बना लेती है तो वो आरजेडी और जेडीयू के खिलाफत में भी खड़ी जरूर नजर आएगी। बिहार की सत्ता में प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी पदयात्रा पर चल रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इसके सियासी मायने ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यहाँ प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस की बागडोर संभाल करके कांग्रेस को एक अच्छा रास्ता जरूर दिखा सकते हैं और अगर कांग्रेस जो है अगर इस रास्ते पर चलती है तो जाहिर सी बात है वो एक बार फिर से नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभर सकती है। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से क्या कांग्रेस जो है एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी और क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर के 2024 की रणनीति जो तैयार की जा रही है क्या उसमें भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।